बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फंक्शनल एनालिसिस का हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको सॉल्व करने लगे हैं। उसकी कुछ स्टेटमेंट है कि शो डैट डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ जी डब्ल्यू मॉड लेसर इक्वल डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई डब्ल्यू, ये हमने साबित करना है। ठीक है जी। अब हम अपनी आसानी के लिए जो है यूजुअल टोपोलॉजी यूजुअल जो है वो मीट्रिक लेंगे। ठीक है जी। सॉल्यूशन लेट वी टेक, हमारी जो स्पेस है, जो हम स्पेस ले रहे हैं वो आर लेंगे और आर के ऊपर यूजुअल मीट्रिक लेंगे अपनी आसानी के लिए। एंड जो डिस्टेंस इसके ऊपर हम ले रहे हैं, जो मीट्रिक है इसके ऊपर, वो है एक्स माइनस वाई मॉड। ओके जी। अब हमें पता है कि हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी साबित करते हुए अपनी तरफ से स्पेस के पॉइंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो एक्स माइनस वाई है, क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जी को माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, इसी तरह डब्ल्यू को माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, और ये वाला वाई रिमेन एज इट इज़। एक्स और वाई वैसे के वैसे हैं, और ये हमने अपनी तरफ से जी को माइनस प्लस किया, डब्ल्यू को माइनस प्लस किया। वेयर एक्स वाई डब्ल्यू और जी ऑल बिलोंग्स टू सेट आर। ओके जी। अब आप देखिए कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ये क्या होगा। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस वाई। ये इस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको किया है कि ए प्लस बी का जो मॉड होता है वो लेसर इक्वल होता है ए मॉड प्लस बी मॉड से। अब अकॉर्डिंग टू यूजुअल मीट्रिक एक्स माइनस वाई मॉड किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई के। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स जी, डी ऑफ जी डब्ल्यू प्लस डी ऑफ डब्ल्यू वाई। अब हमने जो साबित करना है उसमें आप देख लें कि डी ऑफ एक्स वाई के साथ डी जी डब्ल्यू है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। डी एक्स वाई माइनस डी जी डब्ल्यू लेसर इक्वल्स डी एक्स जी प्लस डी डब्ल्यू वाई। इसको हमने अपनी आसानी के लिए क्या कह दिया, दिस इज़ इक्वेशन नंबर, या ये इनइक्वालिटी क्या है, 1 है। ओके जी। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें मॉड भी चाहिए, तो अब मैं माइनस यहाँ पर कॉमन लूँगा तो कुछ बात बनेगी। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप, बिल्कुल आसान है। नाउ रिप्लेस एक्स बाय जी एंड वाई बाय डब्ल्यू। एक्स को जी से रिप्लेस कर दें और वाई को डब्ल्यू से रिप्लेस कर दें। ठीक है जी। इस इक्वेशन या इनइक्वालिटी 1 में हम एक्स को जी से और वाई को डब्ल्यू से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जी डब्ल्यू माइनस डी एक्स वाई लेसर इक्वल टू डी जी एक्स प्लस डी वाई और ये डब्ल्यू। अब हम यहाँ से जो है वो अपना माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स वाई पहले माइनस डी जी डब्ल्यू बाद में लेसर इक्वल
DZX DYW, इसको आप जो है 2 कह दें। कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें, चेक कर लें आपके जो है सेम वैल्यू है, ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है तो मॉड आ जाएगा। कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंबाइन कर रहे हैं तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये DXY माइनस DZW, इसके ऊपर मोड़ लग जाएगा, एक बार ये प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, इसलिए इसके ऊपर मोड़ लग जाएगा। और इसकी राइट हैंड साइड आप देख लें सेम है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सर XZ और ZW जो है वो एक मिनट, चूँकि हमें पता है कि मीट्रिक के अंदर ये बात सिमेट्री होल्ड करती ही करती है कि XZ लिखें या ZX लिखें एक ही बात है, इसी तरह WY लिखें या YW लिखें एक ही बात है। ठीक है जी, तो इन दोनों को कंबाइन हमने किया है तो हमारे पास जो है ये जो हमने रिज़ल्ट शो करना था वो हम यहाँ पर शो कर चुके हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 की जो स्टेटमेंट है पहले हम वो लिख लेते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम उसको जो है अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी using the triangle inequality show that, कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि मॉड DXZ माइनस DYZ इज़ लेसर इक्वल टू DXY। ये हमने साबित करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके जी, तो अब हम इसको जो है प्रूफ करने लगे हैं। इसका प्रूफ, इसका सलूशन कुछ यूँ है कि XD हमारे, ऑब्वियसली जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब वो मीट्रिक तो है, वो मीट्रिक स्पेस तो है। तो XD हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, XD इज़ ए मीट्रिक स्पेस। XD हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। हमने उसमें से जो हैं चंद पॉइंट्स उठा लिए। हम कहते हैं फॉर एनी, कोई भी हमने 3 पॉइंट उठाए X Y Z दैट बिलोंग्स टू स्पेस X। अब देखिए M4 जो है जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि XZ का जो डिस्टेंस है वो XY और YZ से लेस है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर XY होगा। अगर XY होगा तो वो XZ और YZ हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने XZ लिखा तो उसके हिसाब से XY और ये YZ हो जाएगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो आपने XZ के अंदर Y पॉइंट इंसर्ट किया। ठीक है जी। ये 3-4 अंदाज से ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखी जा सकती है। अब इस चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना है कि हमने XZ में से YZ माइनस करवाना है। तो XZ ऑलरेडी अपनी जो है साइड पे पड़ा हुआ है और हमने लिया भी ये इसीलिए ताकि, क्योंकि ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें से हमने YZ माइनस करना है तो ये YZ को इधर ले आते हैं।
यहाँ तक बात होगी। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं नाउ, अब मैं दोबारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं डी ऑफ वाई जी ले रहा हूँ। यानी कि यूँ समझिए कि अब आपने एक्स को इंसर्ट करना है, तो वो किस तरह करेंगे, ये बन जाएगा डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स सी। एक्स इंसर्ट हो गया यहाँ पर। फिर इसी तरह हमने माइनस किया डी ऑफ वाई जी माइनस ये इधर आ जाएगा डी ऑफ एक्स जी लेसर इक्वल डी ऑफ वाई एक्स। अच्छा, आपको पता है कि हम इसको वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें एक ही बात है, तो अब ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। माइनस कॉमन ले लेते हैं, चूँकि आप ये देखें ना डी ऑफ एक्स जी पहले माइनस कॉमन लेंगे जब, तो डी ऑफ एक्स जी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा वाई जी लेसर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई। अब मॉड लगा हुआ है इसके ऊपर, ये सॉरी ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस, मतलब मैं यूँ कह देता हूँ कि यार ये 1 है और ये 2 है, कंबाइनिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसके ऊपर मॉड लग जाएगा डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी। ये किसी भी मीट्रिक स्पेस के लिए एक इन जनरल रिज़ल्ट है, यानी कि कोई भी मीट्रिक हो, किसी भी किस्म की मीट्रिक स्पेस हो, तो उसके ऊपर ये रिज़ल्ट लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 भी रहता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपने जनरलाइज ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है उसको साबित करना है। पहले हम जनरलाइज ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, सॉरी मैं 9 कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव डैट, साबित कीजिए प्रूव डैट जनरलाइज्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको साबित करना है हमने। तो जनरलाइज्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी है क्या, वो ये है, पहले हम एक पॉइंट इंसर्ट करते थे ना, अब हम क्या करेंगे, n पॉइंट्स इंसर्ट करेंगे, x1 से xn इज़ लेसर इक्वल डी ऑफ x1 x2 प्लस, एक मिनट, ओके, डी ऑफ x1 x2 डी ऑफ x2 x3 प्लस सो ऑन डी ऑफ xn-1 xn। ठीक है जी, इसको हमने साबित करना है कि ये वाकया ही होल्ड करती है, 3 पॉइंट्स की बजाय बल्कि हम n पॉइंट्स भी ले लें। यूँ समझिए हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तरफ जाना है, तो हम मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए उस पॉइंट की तरफ जो है ना वो हम जा सकते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं, पहले सादा सी बात करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू सो ऑन xn। तो वो ये कहता है कि ये जो यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस जो है x1 से xn वाला ये डिस्टेंस जो है वो ये लेस है किससे,
इन डिस्टेंसेस से। ये बारी बारी हम डिस्टेंसेस लेंगे, तो यहाँ से यूँ अगर हम मूव करें तो ये वाला जो कर्व्ड पाथ है ये बड़ा होगा और ये वाला जो स्ट्रेट पाथ है ये छोटा होगा। ये असल में ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। इसको अब हमने साबित करना है प्रॉपर मैथमेटिकली। तो आपको पता है इस चीज़ का कि जब हमने किसी चीज़ को जो है वो n नंबर्स के लिए साबित करना हो, नेचुरल नंबर्स के लिए, तो वहाँ पर हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेते हैं। तो प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि हमने n=1 के लिए प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो 1 और 2 वाला केस है ना, n=1 और 2 ये दोनों ट्रिवियल हैं, आप चेक कर लें। फॉर n=1 एंड n=2 इट इज़ ट्रिवियली सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड है ही है। वैसे भी आप देखें तो ट्राइंगल जो होती है वो उसके लिए 3 वर्टिसेस की हमें ज़रूरत होती है। तो बेहतर ये है कि हम जो है वो n=3 से स्टार्ट लें। ओके जी। तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 है उसमें हम क्या करेंगे, फॉर n=3 के लिए इसको चेक करेंगे। तो जब हमने n की जगह पर 3 पुट किया तो ये बनेगा dx1 x1 x3। n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। सो दिस इज़ लेसर इक्वल टू d ऑफ x1 x2। इसके ऊपर आ जाइए, ये क्या बन जाएगा, d ऑफ x2 x3। तो ये तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी नहीं है, ये तो सेटिस्फाई होगी। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये ट्रू है। तो ये बात क्या है, ये बात ट्रू है कि 3 पॉइंट्स जब हम लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऐसी होती है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो ये जो हमारी स्टेटमेंट ऊपर दी गई है ये k वैल्यूज़ तक दुरुस्त है। कितनी वैल्यूज़ तक, k वैल्यूज़ तक। तो स्टेप नंबर 2 हम लेते हैं। सपोज डैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k। n=k वैल्यूज़ तक ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये किस तरह बनेगी, d ऑफ x1 xk लेसर इक्वल d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3 अप टू सो ऑन d ऑफ xk-1 और ये xk। इसको आप 1 का नाम भी दे दें साथ ही। ये हमारी जो है सपोजिशन है और ये इसको हमने ट्रू मान लिया है। स्टेप नंबर 3 क्या है, अब हमने साबित करना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n=k+1। स्टेप नंबर 3 है जी। नाउ वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k+1। ये k+1 वैल्यूज़ तक ये क्या है, ट्रू है। ओके, तो इसकी जो है वो किस तरह का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा ये ज़रा चेक कर लें। n की जगह पर हम k+1 लगा रहे हैं, तो ये बनेगा d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3 प्लस अप टू सो ऑन d ऑफ, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर जब मैं n की जगह पर n+1 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा xk और अगला बन जाएगा xk+1। ये जी क्या है, हमारा ट्रू प्रूव है, इसको हमने साबित करना है। ओके जी। अब हम क्या करते हैं, अब मैं दूसरा जो है बाकी जो स्टेप नंबर 3 है उसको मैं वाइट बोर्ड पे करता हूँ। ओके, तो आपको इस चीज़ का पता है कि हम
ट्रायंगोमेट्री की डेफिनेशन में है कि हम एक पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं ट्रायंगल इनक्वालिटी के अंदर, ट्रायंगल इनक्वालिटी साबित करते हुए। तो अगर आप गौर करें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी ऑफ x1 एक्स के प्लस वन जो कि हमने साबित करना है, उसको हमने यूँ लिख दिया, उसमें मैंने मतलब एक्स के इंसर्ट कर दिया, एक्स के इंसर्ट कर दिया। ओके जी, अब आप देखें कि हम क्या करते हैं। डी ऑफ x1 एक्स के प्लस वन, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, डी ऑफ एक्स के एक्स के प्लस डी ऑफ एक्स के प्लस वन। अगर आप गौर करें, ये वाली जो चीज़ है इसको अभी हम थोड़ी देर पहले अपनी वन में साबित कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी उसमें हमने इसको साबित किया था। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ की। इतना तो हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि ये क्या था हमारे पास। इसकी जगह पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके जी, सो इसकी जगह पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जगह पर जब इसकी वैल्यू पुट होगी, सो दिस इज़ लेसर इक्वल टू डी ऑफ x1 x2 प्लस डी ऑफ x2 x3 प्लस अप टू सो ऑन डी ऑफ एक्स के माइनस वन एक्स के। और ये वाली लास्ट वाली जो टर्म है इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो अब आप गौर कर लें कि जो हमने साबित करना था, ये वाला डी ऑफ x1 एक्स के प्लस वन, ये हमने साबित करना था यार। अब जो मैंने आपके सामने लिखी है, जो एक पॉइंट इंसर्ट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, ये वाला जो है इतना तो हमारे पास ऑलरेडी ट्रू है, यानी कि इस पॉइंट से पहले पहले इतना तो हमारे पास ऑलरेडी हम उसको ट्रू माने हुए हैं। तो एक पॉइंट जो था वो मैंने नया पॉइंट ये वाला इंसर्ट कर दिया था, ये वाला, इसको यूज़ कर लिया, तो हमारे पास जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो साबित हो गई। इस तरह करके हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को साबित किया। अगर इस तरह नहीं क्लियर हुआ, चूँकि ये थोड़ा सा वाइट बोर्ड छोटा है, तो हम दोबारा से इस चीज़ को ना अलग से देख लेते हैं, इस चीज़ को हम दोबारा से देख लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखिए, हमने ये कहा कि हमने ये कहा कि डी ऑफ एक्स के प्लस वन ये किसके इक्वल है? दिस इज़ इक्वल टू डी ऑफ x1 x2 प्लस डी ऑफ x2 x3 अप टू सो ऑन डी ऑफ
एक्स के और एक्स के प्लस 1, ये हमने साबित करना था। ठीक है जी। अब इसको साबित करने के लिए यार इतनी चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्या कि x1 से xk तक ये क्या है भाई, ये है डी ऑफ x1, ये हमारा ट्रू प्रूव है, इसको तो हमने साबित करना है ना, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। बात इस चीज़ की है x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस अप टू सो ऑन डी ऑफ एक्स के माइनस 1 एक्स के, इतना हमारे पास क्या है, ये हमारी सपोजिशन है और इसको हमने ट्रू माना हुआ है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए इस चीज़ का सहारा लूँगा। वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही थी। ओके, तो इस चीज़ का सहारा लेंगे। अब देखिए मैं किस तरह इसको प्रूव करूँगा। नाउ हमारे पास डी ऑफ x1 एक्स के प्लस 1, इन तमाम बातों को छोड़ दें, मैं अब ये हम नई बात कर रहे हैं। क्या इन दो पॉइंट्स के अंदर मैं एक और पॉइंट इंसर्ट कर सकता हूँ? तो मैंने कर दिया, क्या एक्स के, इसको इंसर्ट कर दिया, ये बन गई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक होगी बात? आप ये समझे हमारे पास ये दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट नया हमने इंसर्ट कर दिया, क्या ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन गई। अच्छा, अब बात ये है कि क्या यहाँ से लेकर ये वाली जो चीज़ है आपके पास, ये ऊपर इतनी आपने सपोज नहीं की हुई, इतनी तो आपके पास ट्रू है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, इतना लिख दिया। और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये वाला, इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। तो क्या हो गया साबित कि नहीं? तो हमने इस तरह अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को साबित कर दिया। हैंस द रिज़ल्ट, इस तरह ये हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी साबित हो गई। तो आई होप को आपको समझ आई होगी। असल में वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा था तो समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को भी ओवरकम करेंगे। अब एक हमारा क्वेश्चन आई थिंक सो रहता है, वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड, उसकी सिर्फ हम अभी के लिए जो है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं, बाकी अगले लेक्चर में उसको हम मज़ीद करेंगे। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या है? किसी भी सेट के ऊपर कोई और मीट्रिक मिले या ना मिले, एक मीट्रिक ज़रूर मिलती है। और अगर हमारे पास एक सेट एक्स है, ठीक है जी, तो उसके ऊपर एक मीट्रिक डी हम ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं हमेशा। कौन सी? वो डी कुछ यूँ है, दो पॉइंट्स लिए स्पेस एक्स के, किस तरह जी? वो कुछ यूँ कि जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है वो 1 है, कब? जब वो दोनों इक्वल नहीं हैं। और उनके दरमियान में डिस्टेंस 0 है इफ़ एक्स और वाई इक्वल है। इस चीज़ को अब हम प्रॉपरली वेरीफाई भी करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे कि वाकया ही ऐसा है कि ये एक मीट्रिक है। किसके ऊपर? स्पेस एक्स के ऊपर। अब वो स्पेस एक्स कोई भी हो सकती है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ स्पेसिस के लिए एक से ज़्यादा भी हम जो हैं वो डिस्टेंसेस उनके ऊपर जो है वो डिस्टेंसेस लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा एक स्पेस के ऊपर एक से ज़्यादा डिस्टेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमने ये हमारे पास जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फंक्शन है किसके ऊपर? आर के ऊपर। इसी तरह सिर्फ यही नहीं है, फिर हमने ये देखा कि x माइनस वाई, इसका जो मॉड है, मॉड और स्क्वायर रूट, ये भी एक क्या है?
डिस्टेंस है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। इसी तरह हम बेशुमार डिस्टेंसेस जो हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में बात होगी इसके ऊपर।